नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं, अगर अपना घर आप बना रहे हो और वहां बनाते हुए फिनिशिंग लेवल तक पहुंच चुके हो तो ऐसे में आपको पेंट करवाते टाइम पे किन बातों का ध्यान रखना है। मैंने इससे पहले आज से 1 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि व्हाट वी यूज फर्स्ट, जिसमें कि आपने पुट्टी पहले करवाना है, प्राइमर पहले करवाना है, व्हाइट सीमेंट पहले करवाना है। उस वीडियो मैंने बताया था, आपने उस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के आई बटन में और साथ में उस वीडियो के एंड में दोनों में दे दूंगा, और वीडियो को देखना जरूर। अब दोस्तों आज की वीडियो पे आते हैं कि मैंने उसमें बताया था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए आपके, तो उन सभी क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए वीडियो बनाई है। और प्लस साथ में आपका अभी भी जो डाउट है ना उसको भी क्लियर करूंगा इस वीडियो में। साथ में होता क्या है दोस्तों, अब हमें क्या यूज करना चाहिए, व्हाइट सीमेंट यूज करना चाहिए, प्राइमर यूज करना चाहिए, तो है ही क्वेश्चन। लेकिन बहुत बार क्या होता है, अपना घर बनाते हुए जब हम पेंट वाले मूवमेंट पे आते हैं कि अपने घर को हमें पेंट करवाना है, तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि हम प्राइमर पहले करवाएं, पुट्टी पहले करवाएं, या फिर व्हाइट सीमेंट करवाएं या क्या, या हम क्या चीज छुड़वा सकते हैं। ये बहुत कंफ्यूजन होती है। बाद में हमें जब ये डाउट होता है कि हम क्या, पता नहीं चलता हम क्या करवाएं, तंग हो जाते हैं। तो लास्ट में जाकर के हम ये सारा काम या तो हम पेंटर के ऊपर छोड़ देते हैं या फिर पेंटर कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर छोड़ देते हैं। भाई जैसे करवाना है करवा दियो, लेकिन ढंग से करवा दियो, भाई पैसा जितना लगता है लगा दे। और ऐसे में पैसा क्या होता है, अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। और बाद में वही पेंट जब झड़ता है, बाद में वही पेंट जब खराब होता है, गिरता है दीवार से, तो बहुत दुख होता है। क्योंकि हमने पैसा तो अच्छा खासा खर्च किया और हमारे मकान में तत्काल तौर पर खूबसूरती भी आ गई, लेकिन फिर भी वो जो है कुछ टाइम के बाद गिर गया। या फिर दोस्तों आपका जो घर का जो पेंट है उसमें वो चमक नहीं आती है। आपने बहुत बार देखा वही सेम कलर तो आपने यूज किया हुआ है, वही सेम कलर आपके पड़ोसी ने यूज किया हुआ है, लेकिन दोस्तों उसके पेंट में चमक है और आपके घर के जो पेंट है उसमें चमक नहीं आ रही है। मतलब मजा नहीं आ रहा देखने में, वो लुक नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो सब कुछ दोस्तों, ये बेसिक कारण जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को शुरू करता हूं और बताता हूं आपको पहले पुट्टी करना चाहिए, प्राइमर करना चाहिए, या क्या करना चाहिए। सबसे बेसिक से शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको पुट्टी नहीं करवानी है तो यहां पर दोस्तों एक बात बहुत जानना जरूरी है। अगर आपको पुट्टी नहीं करवानी है तो यहां पे आपको देना है 2 कोट अपने प्लस्तर वाली दीवार के ऊपर। जो सिंपल आपने प्लस्तर कर रखा है दीवार को, उसमें आपने कुछ नहीं हाथ लगा रखा, तो ऐसे में आपको पुट्टी नहीं करवानी है तो ऐसे मूवमेंट पे आपको 2 कोट प्राइमर करवाना है। और प्राइमर करवाने के बाद उस पर कोई सा भी इमल्सन पेंट उस पर यूज कर सकते हो और फिर अपना काम चला सकते हो। तो ऐसे में ये सस्ते से सस्ते में और अच्छा में आपका पेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पुट्टी करनी है तो दोस्तों यहां पे प्राइमर का यूज बढ़ जाता है। और ऐसे में दोस्तों अगर प्राइमर को सही यूज करोगे तो आपका पुट्टी में भी कम खर्चा आएगा और साथ में आपका पेंट में भी कम खर्चा आएगा। सबसे पहली बात प्राइमर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्राइमर को हम लगाते क्यों हैं, मैंने पहले भी जब मैंने बताया कि सबसे कम खर्चा अगर करना है, आपको पुट्टी यूज नहीं करनी है, तो प्राइमर लगा के उसके ऊपर पेंट लगाना है। आप सीधा दीवार पे क्यों नहीं पेंट यूज कर सकते, कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन वहां पे दिक्कत क्या आएगी कि आपका पैसा जो है बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। उसमें क्यों होगा दोस्तों, जो पेंट आप डायरेक्टली दीवारों पे अप्लाई करोगे वो आपकी दीवार जो है बहुत ज्यादा पेंट को चूसेगी, और ऐसे में क्या होगा, पेंट बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा दीवार, और ऐसे में आपका खर्चा बढ़ जाएगा, पेंट की बाल्टियों का खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यहां पे आपने प्राइमर लगाया हुआ है अपनी दीवारों पे, तो वहां पे आपका पेंट का खर्चा लगभग आधा हो जाएगा डायरेक्ट दीवार पे अप्लाई करने से। तो इसलिए प्राइमर जो है आपका जो ऑल मटेरियल्स का भी खर्चा जो है वो कम कर देता है, प्लस साथ में आपकी पेंट की लाइफ को वो दोगुनी तिगुनी कर देता है। तो ऐसे में प्राइमर को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्राइमर को आप किस स्टेप में कैसे लगाना है, ये तो बेसिक स्टेप था जहां पे आपको खर्चा कम करना है। आप इससे ऊपर आते हैं, अब मान लीजिए आपको, अब बहुत बार क्या होता है लोग पूछते हैं व्हाइट सीमेंट यूज करना है, क्यों व्हाइट सीमेंट यूज करना है, नहीं करना है। दोस्तों व्हाइट सीमेंट दोस्तों वहां पे यूज करना चाहिए आपको जहां पे आपको लॉन्ग टर्म के लिए दीवार को छोड़ना है। मतलब अब तुरंत आप पेंट नहीं कर सकते, तुरंत आप पुट्टी नहीं कर सकते, तो वहां पे व्हाइट सीमेंट का 1 कोट 2 कोट दे देंगे, तो उससे क्या होगा, आपका प्लस्तर है, प्लस्तर को मजबूती मिल जाती है, वो भी एक सीमेंट है, और प्लस्तर को मजबूती जब मिल जाती है तो आपका प्लस्तर खराब नहीं होगा। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में जाकर के आप उसके ऊपर प्राइमर का कोट दे करके, फिर पुट्टी, प्राइमर का 1 कोट दे करके, पुट्टी का आप 2 कोट देना चाहते हो 2 कोट दे करके, और उसके बाद आप उसमें पेंट अप्लाई कर सकते हो, महंगे से महंगा पेंट अप्लाई कर सकते हो। यहां पे एक क्वेश्चन आता है, मैंने बहुत ज्यादा कमेंट में देखा था, बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जो आपका व्हाइट सीमेंट लगाने के बाद जब हम पुट्टी या प्राइमर यूज करते हैं तो पपड़ी बन जाती है। दोस्तों व्हाइट सीमेंट लगाने के बाद अगर आप 1 कोट कम से कम प्राइमर देंगे और फिर उसके ऊपर पुट्टी अप्लाई करेंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ,
लेकिन व्हाइट सीमेंट लगाने के बाद अगर डायरेक्टली आप पुट्टी उसके ऊपर देंगे तो दोस्तों यहाँ पे पपड़ी बनने की संभावना आएगी। और दूसरी बात दोस्तों, एक बहुत छोटी बात है, इस बात को लोग ध्यान नहीं रखते हैं। आपका पुट्टी कैसी भी लगाओ, कंपनियां बहुत अच्छी अच्छी हैं, कोई भी कंपनी चलेगी, लेकिन यहां पे आपको 1.5 mm मोटाई से ज्यादा पुट्टी यूज नहीं करनी है अपनी दीवारों के ऊपर। 1.5 mm, इससे ज्यादा अगर आप मोटाई की पुट्टी यूज करते हो तो यहां पे आपको पुट्टी का खर्चा भी बढ़ जाएगा और लंबे टाइम में आपको पुट्टी में क्रैक भी दिखेगा, पपड़ी भी बनेगी और दीवारों से झड़ेगा भी। तो इसलिए दोस्तों 1.5 mm ज्यादा आपकी पुट्टी की मोटाई नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं कि आपको अपने दीवारों पे अप्लाई करना है तो क्या क्या कर सकते हो। मान लीजिए कि आपने व्हाइट सीमेंट की बात आपको क्लियर हो गई, व्हाइट सीमेंट आपको कहां यूज करना है। तो व्हाइट सीमेंट को आप यूज कर सकते हो जब आप लॉन्ग टर्म के लिए दीवार को छोड़ रहे हो या दीवार में आपको बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ तो वहां यूज कर सकते हो। तो व्हाइट सीमेंट आप यूज करना चाहो तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए सिंपल आपका प्लस्तर वाली दीवार है और वहां पे आपको पेंट करना है, तो वहां पे आपको किस प्रोसेस का जाना चाहिए। 2 प्रोसेस है, दोनों में से किसी से जा सकते हो। पहला प्रोसेस दोस्तों यहाँ पे ये आता है कि आप एक कोट यहाँ पे प्राइमर अपनी दीवार पे दे दीजिए और उसके ऊपर आप पुट्टी लगाइए। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो दीवार है वो थोड़ी सी प्लेन हो जाएगी और इस कारण से आपका जो पुट्टी का खर्चा है वो कम हो जाएगा, आधा से भी कम हो जाएगा। और ऐसे में आपका पुट्टी में जो लगने वाला पैसा है उसकी बचत होगी आपको। प्लस दोस्तों आपने यहाँ पे 2 कोट जब आपने पुट्टी दे दिया तो उसके बाद अच्छे से आप घिसाई करवा करके दूसरे कोट की पुट्टी की, उसके बाद उसके ऊपर 1 कोट और प्राइमर करवा दीजिए और फिर उसके ऊपर से पेंट करवाइए। ऐसे में दोस्तों जब आप पेंट करवाओगे तो पेंट की मजबूती आपकी दीवार को लॉन्ग टर्म तक चलाएगी। पेंट को आपने बहुत बार देखा होगा, पेंट की जो डलनेस, पेंट जो होता है वो डल हो जाता है बहुत कुछ टाइम के बाद दिखने में, या दिखने में फीका लगता है, खराब लगता है, वो इसी कारण से लगता है। अगर आप प्राइमर यूज नहीं करोगे तो वहां पे भी आपका पेंट में वो चमक नहीं आएगा। प्राइमर यूज करने का यही बेनिफिट है दोस्तों, एक तो दीवार ऑब्जॉर्व नहीं करेगी, ऊपर से दोस्तों आपके पुट्टी को भी मजबूती देगी, ऊपर से आपके पेंट में भी वो चमक देगी। तो ये सारे काम करता है। प्राइमर को स्टेप बाय यूज करना होता है। अब यहाँ पे होता है दूसरा तरीका ये है कि आप 2 कोट सीधे सिंपल जो आपका प्लास्टर वॉल है उसके ऊपर 2 कोट प्राइमर दीजिए और प्राइमर देने के बाद 2 कोट पुट्टी दीजिए और उसके बाद घिसाई करवाने के बाद आप बढ़िया से उसमें फिर आप अच्छे से महंगा पेंट उसके ऊपर यूज कर सकते हो। तो ये एक तरीका है। अब आपको मेरे ख्याल से बेसिकली क्लियर हो गया आपको पुट्टी कराना है, प्राइमर करवाना है या व्हाइट सीमेंट करवाना है और किस स्टेप में करवाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था जानना दोस्तों। मैंने इससे पहले भी वीडियोस में बताया है कि आपको व्हाट वी यूज फर्स्ट, हमें क्या पहले यूज करना है। यहाँ पे आपको प्राइमर आपको हर हाल में पुट्टी से पहले भी यूज करोगे तो बहुत बेटर है, पेंट से पहले तो यूज करना ही करना है। आप खाली दीवार पे खर्चा बचा सकते हो तो वहां भी आपका प्राइमर जो है बहुत खर्चा बचाएगा, इसलिए प्राइमर को इस हिसाब से आपको यूज करना है। दीवार पे जो लगने वाला पेंट है उसका खर्चा आपका आधा हो जाएगा अगर आपने प्राइमर यूज किया है तो, और साथ में आप पुट्टी यूज करने वाले हो तो वहां पे भी अगर आप प्राइमर यूज करते हो तो भी आपका खर्चा आधा हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आया दोस्तों, बहुत बार लोग कहते हैं कि हमने जो पुट्टी लिया है उसमें ऑलरेडी प्राइमर मिला हुआ है या फिर उसमें लिखा हुआ है कि प्राइमर यूज करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अगर करना चाहो तो नहीं कर सकते हो, लेकिन दोस्तों अगर आप प्राइमर करवाते हो, ऐसे में अलग से प्राइमर करवाते हो तो उसकी अलग ही बात होती है। बहुत बार क्या होता है, पुट्टी कंपनियां उसमें सजेशन में लिखती है कि इसमें ऑलरेडी प्राइमर है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। उसमें प्राइमर होने के बावजूद आप प्राइमर 1 कोट या 2 कोट जरूर करवाएं, इससे बेनिफिट होगा आपको, आपके पेंट को, आपके दीवारों को, आपके प्लास्टर को, सबको बेनिफिट होगा। सब मजबूत होंगे और सब लंबे टाइम तक टिकेंगे और एक अच्छी चमक आपकी दीवारों के पेंट को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये था। अब ऐसे में होता है क्या है, लोगों को नॉलेज नहीं होती है। अगर प्राइमर यूज करते हो थोड़ा सा खर्चा जरूर लगेगा कि आपको बढ़ रहा है, लेकिन दोस्तों प्राइमर आपका खुद से खर्चा लॉन्ग टर्म के लिए बचाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए तो बचाएगा ही बचाएगा, प्लस आपका प्रेजेंट में भी आपका पेंट में होने वाला खर्चा, जो पेंट में डायरेक्ट आप पुट्टी पे पेंट अप्लाई करते हो तो वहां पे आपका फिर से वही बात है, पेंट बहुत ज्यादा सूखेगा पुट्टी। तो यहाँ पे ऐसा है कि आप प्राइमर को यूज जरूर करें। तो ये स्टेप्स थे दोस्तों, आपको इस हिसाब से इस स्टेप के हिसाब से अपने घर को आप पेंट कर सकते हो।
चलो दोस्तों, वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करें, और अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक ज़रूर करें। इससे मुझे पता लगेगा मेरी वीडियो में कमी है और मैं फिर से अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो लाइक डिसलाइक आपके हाथों में है। और प्लस दोस्तों, नए हैं हमारे चैनल पर, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नीचे लाल का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर करते हैं। अब दोस्तों वो लाल हो गया, काला हो गया, सफ़ेद हो गया, आजकल समझ नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा यूट्यूब चेंज कर रहा है। तो ऐसे में प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, जैसा भी बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दे। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल ना भूलें। उसका बेनिफिट क्या होगा, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेगी। और जल्दी जल्दी दोस्तों 2 लाख पे पहुंचना है, और ये टारगेट है बहुत, जितनी जल्दी आप मुझे 2 लाख पे पहुंचाओगे दोस्तों, और मेरे को तो खुशी होगी। साथ में दोस्तों मैं आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियो ला के देता रहूँगा। प्लीज़ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।